हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एग्जाम में एनटीए ने अपना पैटर्न बदला, नीट एग्जाम का लेवल बदला, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली, वो है हमारे रिजल्ट्स। एक बार फिर हम नीट 2026 के लिए ड्रॉप करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी ये बात कड़वी लगे, थोड़ा बुरा भी लगे, और मैं चाहूंगा कि आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे दिल पे नहीं लगेगी तब तक हम नहीं बदलेंगे, और अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। अब वक्त आ गया है, जैसे कि एनटीए ने नीट एग्जाम का पैटर्न बदला है, नीट एग्जाम का लेवल बदला है, हम भी अपनी स्ट्रेटजी बदलें, अपना नजरिया बदलें, ताकि नीट 2026 के नतीजे बदल सकें और उन सब के जुबान बंद कर सकें जो कहते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो डॉक्टर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। अगर आपको उनको चुप करके दिखाना है तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, एक ऐसे प्लान के साथ चलना पड़ेगा जो आपको नीट 2026 का टॉपर बनाएगा, और वो प्लान मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होती है, लेकिन हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होती है, क्योंकि पहले दिन ही मैं आपको सारी बातें बता देता हूं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए, हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड क्या है, कैसे हमें रिवीजन करना होगा, कैसे हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, मिस्टेक का एनालिसिस कैसे करेंगे, और थ्रू आउट दिस ईयर, थ्रू आउट दिस जर्नी कैसे हम मोटिवेटेड रहेंगे। तो वीडियो लेंथी रहेगी, यहीं से आपका पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एक डॉक्टर बनने की, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, जो कि एक अच्छे डॉक्टर का सबसे पहला कैरेक्टर होता है। तो प्लीज पेशेंस के साथ पूरी वीडियो जरूर देखें, और जो वीडियो में मैं आपको बातें बताऊंगा साथ में आप एक कॉपी पेन पे उनको नोट भी करते चलें, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उनकी एक टेबल बना ले, उनको एक पेज पे लिख लें और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दें, क्योंकि साल बहुत लंबा है और इस लंबे साल में जो पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा धीरे 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 आप भूलते जाएंगे अगर उनको अपने सामने नहीं रखेंगे। तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है, आपको कॉपी पेन के साथ नोट करना है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमेशा अपने हाथ में एक पेन रखता है, और जो भी बात करता है या जो भी पॉइंट, जो भी पेशेंट से डिस्कस करता है वो लिखता जाता है। तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और नहीं बैठ सकते इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो नीट 2026 एग्जाम में टॉप करेंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस मिशन को, अपने आज के इस प्लान को। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि 1 जून से स्टार्ट करके, सर 1 जून से तब तक क्या करें, तब तक आप रेस्ट करो, क्योंकि बिना रेस्ट किए अगर आप अभी पढ़ाई कर देंगे फिर वही रिजल्ट आएंगे जो लास्ट ईयर आए थे। मैंने बोला है ना, हमें बदलना पड़ेगा, बदलना है तो 1-2% नहीं, हम खुद को 100% बदलेंगे। तो 1 जून से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अपना सिलेबस पूरा करेंगे 31 जनवरी तक। सर मैं तो 3rd ईयर ड्रॉपर हूं, सर मैं तो 4th ईयर ड्रॉपर हूं, 5th ईयर ड्रॉपर हूं, सर मेरे तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मुझे तो ऑलरेडी पहले ही अच्छे से आता है। ये बातें आपके माइंड में आ रही होगी, सर मैं तो सिलेबस को सितंबर अक्टूबर दिवाली से पहले पूरा कर सकता हूं, फिर बाद में मैं 10 बार 20 बार रिवीजन करूंगा। हर बार ऐसा ही सोचते हो, अपनी इस सोच को बदल दो अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया 1 जून से 31 जनवरी तक इन 8 महीने में अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करना है। और इस बात को मत भूलो, चाहे आपको कुछ भी आता है, नीट एग्जाम में सबको 720 मार्क्स का पेपर मिलेगा और एक खाली OMR होगी जिसमें आपके सामने 0 मार्क्स होंगे। तो 0 से स्टार्ट करने हैं। आज आपके चाहे 450 आ रहे हैं, चाहे 500 आ रहे हैं, 525 आ रहे हैं, या आपके मॉक टेस्ट में 680, 690, 700 आते थे, स्टार्ट 0 से होगा। तो आपको भी 0 से अच्छे से पढ़ना होगा, और एग्जाम का लेवल बदल चुका है तो हमें अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी होगी। फिर इसके बाद ये हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर 1 फेब से स्टार्ट करके 30 अप्रैल तक इन 3 महीने में हम कम से कम 7 बार रिवीजन करेंगे। कितनी बार? 7 बार रिवीजन करेंगे। सर 3 महीने में 7 बार रिवीजन कैसे होगा? हम तो पिछली बार 2 बार भी नहीं कर पाए,
अरे तभी तो रिजल्ट आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बदलूंगा ना इस बार, ठीक। और ध्यान देना, आपका एग्जाम जो है 26 वाला वो 3 मई को होगा, और हम जो प्लान कर रहे हैं वो 1 जून से 30 अप्रैल तक का कर रहे हैं। सर 1 मई और 2 मई को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे, बिल्कुल भी बुक्स के हाथ नहीं लगाएंगे, मिस्टेक कॉपी भी नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, खुद को बदलो तभी रिजल्ट बदलेंगे। मेरे एक बच्चे ने 2 साल मेरे पास पढ़ाई की, बहुत ही अच्छा बच्चा है, हर बार टेस्ट में 650 प्लस स्कोर करता था, पिछले साल भी नीट 2024 में भी, लेकिन नीट 2024 क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरी सारी बातें अच्छे से फॉलो नहीं करता था। एग्जाम तक लास्ट डे तक पढ़ा, लास्ट नाइट भी पढ़ रहा था। इस बार एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो उसने मुझसे पूछे भी ना किया हो, मेरी हर बात को फॉलो किया। एग्जाम से 3 दिन पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी, और यकीन नहीं करेंगे, मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है शहजाद, स्कोर है उनका 609, जो कि इस बार का एकदम परफेक्ट स्कोर है, आइडियल स्कोर माना जा रहा है। आप देखो ना, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपके जो बैचमेट है उनके कितने बच्चों के 600 प्लस आ रहे हैं। तो ये बच्चा क्यों कर पाया? क्योंकि इसने हर बात को फॉलो किया है। वैसे ही आपको करना है, एक एक बात को अच्छे से फॉलो करना है। लास्ट के 2 दिन 1 मई एंड 2 मई को हम नहीं पढ़ेंगे, ये आज ही हमारा डिसीजन हो गया है, ठीक। तो अब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा स्टडी प्लान होगा, फिर रिवीजन मैं आपको बता दूंगा। अब अगर यहां पे बात करें, रिवीजन का पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। सबसे पहले देखो, 31 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप पहला रिवीजन करेंगे फैब में। फैब में आप सिर्फ 1 रिवीजन करेंगे, सिर्फ 1, यानी 28 दिन में पूरे सब्जेक्ट को दोबारा से प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। फिर मार्च में क्या होगा? अगर आप फैब में 2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर मार्च में 1 बार हम फिर 2 बार रिवीजन करेंगे। दूसरा और तीसरा रिवीजन 15-15 दिन का होगा। अप्रैल में चौथा रिवीजन होगा, जो कि सिर्फ 10 दिन का होगा। फिर इसके बाद हर 7 दिन में हम 1 रिवीजन करेंगे। 5th, 6th और 7th, ये 3 वीक में 3 बार रिवीजन होगा। तो ऐसे हम कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा, सर कोई किसी पूरे सिलेबस को 80 चैप्टर को 7 दिन में कैसे रिवाइज कर सकता है? कर सकता है, अगर पहले दिन से प्लानिंग के साथ पढ़े। स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जान लो भाई, आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा प्लानिंग करनी होगी। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, देखो भाई बायोलॉजी ऑलरेडी सभी बच्चों की अच्छी होती है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आप बायोलॉजी में आराम से 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 280, 320 तक स्कोर कर रहे हैं, तो आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। खुद घर बैठे बार बार ज्यादा से ज्यादा टाइम एनसीईआरटी को दें और पूरा प्रॉपरली एनसीईआरटी को पढ़ें। सर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो इस बार भी तो आया था। जिन्होंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा उन्होंने क्या कर लिया? मैं पहले भी बोल चुका हूं, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आपका पूरा समंदर है, कितना पढ़ेंगे? ये एनसीईआरटी एक सिस्टम है, इसके बाहर सराउंडिंग है, और सराउंडिंग तो पूरा यूनिवर्स है, कितना ही पढ़ लो उतना ही कम। इसलिए एनसीईआरटी डिपेंडेंट हो। हर साल आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नीट 2016 में केमिस्ट्री में 2 टॉपिक आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, जॉन टॉलर इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट। हर कोचिंग पढ़ा रहा है, मैं कभी नहीं पढ़ाता, पिछले 10 सालों में दोबारा नहीं आया है। तो वैसे ही इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा। हाँ, लेवल अच्छा आएगा, पेपर लेंथ आएगा, ठीक। फिर इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, सिर्फ उसका इंडिविजुअल ट्यूशन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ या ऑनलाइन लगाओ। दोनों सब्जेक्ट वीक है तो दोनों का इंडिविजुअल टीचर चूज करो और अच्छे से अपने टीचर की गाइडेंस में पढ़ो। जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है और नीट 2026 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं 25 में से बीवाइज क्लासेस कोटा में जवाहर नगर में एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे कंप्लीट केमिस्ट्री में आपको 180 लेक्चर में पूरा कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट करेंगे, और पूरी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके डाउट में सोल्व करूंगा, आपके टेस्ट में बनाऊंगा, टेस्ट में दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा।
एनसीईआरटी क्लास में करेंगे, अच्छे लेवल तक पढ़ाई करेंगे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोटा नहीं आ सकते, उनको इसी बैच के लेक्चर्स कोटा क्लासरूम से लाइव मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बीवाइज क्लासेस ऐप में, ड्रीम बैच में। ड्रीम बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने के लिए आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें या bewiseclasses.com विजिट करके साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम बैच पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, आपको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, एक बात बता दूं, डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है और इसमें सीट्स भी लिमिटेड है, क्योंकि लाइव बैच में अगर पढ़ाना है, हर बच्चे का लाइव चैट में डाउट क्लियर करना है, हर बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करना है, तो बच्चे कम होने चाहिए। लाइव बैच में लाखों बच्चों को नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए हम यहां पे कम बच्चे रखेंगे। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। किसी का कोई डाउट है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और इस बैच में मैं आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करूंगा, पूरी मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको ओनली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जिंदगी की भी सीख दूंगा। जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना है, आप में मैच्योरिटी डेवलप होगी, आपका बायो और फिजिक्स भी इंप्रूव होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखेंगे, रिवीजन करना सीखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बेस्ट मेथड सीखेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट को आप 3 अटेम्प्ट में करना सीखेंगे। शहजाद ने मॉक टेस्ट को नीट 2025 एग्जाम को 3 अटेम्प्ट में किया। इतना टफ एग्जाम उसको भी मेरे बच्चे ने 3 अटेम्प्ट में किया है। आपने कितने अटेम्प्ट में किया था? तो शहजाद की तरह अगर आप भी 3 अटेम्प्ट में करना चाहते हैं, यहां पे सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, ये हो गई आपके बैच की बात। ऐसे ही फिजिक्स में आपको किसी दीदी भैया से पढ़ने की बजाय, किसी ऐसे टीचर से पढ़ने की बजाय जो आपको सिर्फ फॉर्मूला सिखाता है, सिर्फ ट्रिक्स बताता है और क्लास में शेरो शायरी के साथ सिर्फ नॉन वेज में आपके लेक्चर का टाइम उड़ाता है, उससे ना पढ़े। फिजिक्स पढ़नी होगी आपको एक ऐसे अच्छे टीचर से जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, बेसिक सिखाए, क्योंकि नीट 2025 ने हमें यह बता दिया है कि अब फिजिक्स फॉर्मूला बेस नहीं रही है। उसके लिए अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है, लाइन से फिजिक्स सोल्व करनी आती है, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप फिजिक्स में मार खाएंगे और 2027 में फिर ड्रॉप करने जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। तो आप फिजिक्स में बच्चों से पूछें, दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करें, किसी भी टीचर के 2, 4, 5, 10 डेमो लेक्चर्स देखें, आंख बंद करके विश्वास ना करें। बहुत ज्यादा टफ भी ना पढ़े, क्योंकि 2025 में टफ आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नीट 2026 भी टफ आएगा। और टफ अगर आएगा तो टफ पेपर में 70, 80, 100 मार्क्स काफी होंगे, तो हमें वहां पे 180 आउट ऑफ 180 लाना भी नहीं है। तो किसी भी टाइप के बहकावे में मत आना। फिजिक्स में अगर आप अच्छे से 140, 160 स्कोर करते हैं, अगर टफ पेपर आता है, दैट विल बी ए गुड स्कोर। और अगर आप टफ पेपर जैसे नीट 2025 का हुआ है, इसमें 60 to 80 स्कोर करते हैं, ये भी आपके लिए काफी रहेगा। तो आप ऐसे टीचर को चूज करें जो आपको बेसिक सिखाए, अगर नया क्वेश्चन भी आए आप उसको सोल्व कर पाए। ठीक, तो ऐसे तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। खास करके ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बचना है जो सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, बच्चों को फॉर्मूला रटाते हैं, अपने बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, कॉर्पोरेट बन चुके हैं, फैकल्टी की सैलरी काट ली है, फैकल्टी बेचारा अपना घर चलाने पे मजबूर है, वो क्लास में नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसे कॉर्पोरेट कोचिंग से भी आपको बचना है, जैसे कि कोटा वाली कोचिंग है, आप सब नाम भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, अब आएगा आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में क्या क्या हमें करना होगा? सबसे पहले स्टडी प्लान से पहले अगर आप चाहें तो हम टाइम टेबल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम हमें पढ़ना है। देखो, मैं एक जबरदस्त चीज लिखने जा रहा हूं, आप में से कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सब मुझे पागल कहेंगे। क्या लिखना चाहता हूं मैं? बायो के लिए 3 आवर्स, केमिस्ट्री के लिए 4 आवर्स और फिजिक्स के लिए 5 to 6 आवर्स। ठीक, अगर आप बायो में 3 आवर्स इंक्लूडिंग क्लास, केमिस्ट्री में 4 आवर्स, फिजिक्स में 5 to 6 आवर्स, इससे ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर फिर आप ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपने पिछले साल का एनालिसिस कर दो कि आप अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे। मैंने बच्चों को देखा कि फिजिक्स को 8 से 10 घंटे देते हैं, लेकिन नंबर तो आपके 30 आए हैं अभी भी। फायदा क्या हुआ? तो प्लीज
आप सब्जेक्ट को कम टाइम दें। मैं फिर रिपीट करूंगा, आप खुद को बदलें तभी रिजल्ट बदलेंगे। अब फिजिक्स में 5 to 6 आवर्स भी मैंने ज्यादा लिखा है, क्योंकि यहां से रिजल्ट नहीं आना, यहां से सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन बायो और केमिस्ट्री कराएगी, ज्यादा टाइम यहां दे। कोशिश करें बायो और केमिस्ट्री में 540 आउट ऑफ 540 करने की, यहां पे कर सकते हो। शहजाद का बायो में 346 और केमिस्ट्री में 161,507 स्कोर है। सोचो अगर आपका 500 प्लस स्कोर होता और इस बार आपके फिजिक्स में 40 नंबर भी होते, तब भी आप सेफ स्कोर पे खड़े थे। लेकिन देखो आपने फिजिक्स के चक्कर में बायो और केमिस्ट्री को बिगाड़ लिया और आप 450 भी नहीं कर पाए। तो ऐसा नीट 2026 में आपके साथ ना हो, इसलिए बोल रहा हूं बायो और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना। अगर इस टाइम से ज्यादा आप लगा रहे हैं तो फिर आप अपना खुद का सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। समझ आ गया? तो अगर हम बात करें डेली टाइम टेबल की, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना भाई, हमारा जो स्लीपिंग टाइम होगा दैट विल बी 7 आवर्स। 6 to 8 आवर्स रख सकते हैं, 8 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 आवर परफेक्ट टाइम है। फिर अगर हम स्टडी की बात करें, इसमें आपकी सेल्फ स्टडी बोल दो, आपकी क्लास बोल दो, आपका पूरा सब्जेक्ट बोल दो। मतलब अगर आप क्लास भी जाते हैं, किसी कोचिंग में भी जाते हैं और घर आके सेल्फ स्टडी करते हैं, 6 घंटे कोचिंग जाना, 6 घंटे घर आके पढ़ना, इससे एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो 12 आवर्स, मैक्सिमम में 13 आवर्स लिख देता हूं स्टडी का, इंक्लूडिंग क्लास प्लस सेल्फ स्टडी। फिर आपका क्या आएगा? फिर यहां आ जाएगा हमारा खाना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, नहाएंगे, 2 आवर्स इसमें चला जाएगा। और 1 आवर डेली आपको खेलना है, मस्ती करनी है, खेलना है, मस्ती करेंगे। ठीक, ये टाइम आपको कोई नहीं बताता। एंटरटेनमेंट जरूरी है। आप मेरे किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, हर टॉपर ने यही कहा है कि मैं डेली लगभग 1 घंटा खेलता था। और अगर आप 1 घंटा नहीं खेलते, कम से कम 40 मिनट जरूर रखें। आउटडोर गेम खेलना है, मोबाइल गेम नहीं खेलना है। ठीक, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, डेली आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक, वो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है, अगर आप ये नहीं करते, मैं लिख के देता हूं, आप एग्जाम में उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। तो प्लीज आप अच्छे से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन डेली 1 आवर जरूर रखें। 1 आवर हमारा रहेगा मम्मी पापा से बात करनी है, या ये एक्स्ट्रा टाइम रहेगा कहीं पे हमें मैनेज करना पड़ जाए। तो ये ऐसे 24 आवर्स का आपका पूरा शेड्यूल हो गया, जो कि एक अच्छे डॉक्टर सबसे पहले अपना शेड्यूल बना के रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह उठते ही सबसे पहला काम होगा आपका प्लानिंग करना, कि आज सुबह मैं क्या क्या पढ़ने जा रहा हूं। आपको नोट करना है कि आज मैं फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में सर मेरा ये टॉपिक पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का एनसीईआरटी का ये पार्ट पढ़ना है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ये मेरा रिवीजन करना है, ये मैंने मिस्टेक लिखनी है, ये अपने मिस्टेक का एनालिसिस करना है। पूरा सुबह उठते ही सबसे पहले ये लिखना है। आज तक नहीं लिखा ना, आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट बदलने हैं तो खुद को बदलना होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास अटेंड करनी है, और अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं कर रहे, खुद से सेल्फ स्टडी करना है। क्लास अटेंड जब भी आप करने जाएंगे, उससे पहले लास्ट लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया था वो आप जरूर देख के आएंगे, क्योंकि हर लेक्चर कनेक्टेड होता है। देखो, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर से 180th लेक्चर तक हर लेक्चर जुड़ा हुआ है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, हर लेक्चर मैंने ऐसे जोड़ रखा है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से आप ज्वाइन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, जो इनऑर्गेनिक में आपको रटवाया जाता है, जो आपको एक्सेप्शन बताए जाते हैं, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में है ही नहीं। पूरी इनऑर्गेनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा देता हूं। आपको थर्मोडायनेमिक्स में, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, मैं अपने बच्चों को कभी फॉर्मूला नहीं रटवाता और डायरेक्ट बच्चों को यूनिटरी मेथड से हर क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं, एक एक नियम से सोल्व करा देता हूं। तो इसलिए आपको हर क्लास सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक, बेसिक कवर करते हुए चलना है। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएंगे तो एक बार रिवाइज जरूर करके जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होती है वो पिछली क्लास से कनेक्टेड होती है। ठीक, सेकंड
क्लास लेक्चर अटेंड करने के बाद पूरा फ्रेश माइंड से अटेंड करेंगे, पूरा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अटेंड करेंगे। कभी ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो टॉपिक आता नहीं है। आपको पिछली साल नहीं आता था, इस साल आप और अच्छा सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का मास्टर बना दूंगा। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डरते हैं, आप मेरे पास आओ तो सही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप दूसरों को सिखाते फिरेंगे, दूसरी कोचिंग में जाके पढ़ाए आएंगे, मैं आपको ऐसा तैयार करूंगा। लेकिन बस एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि हमें बदलना है तो माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। बदल के आएंगे कि मैं इसको सीखने जा रहा हूं, इसका मैं मास्टर बनने जा रहा हूं। क्लास करेंगे, क्लास के बाद सबसे पहले घर जाते हुए फर्स्ट काम आपका होगा नोट्स पढ़ना। और नोट्स कैसे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जाते ही ऐसे कॉपी लेके ऐसे लेट के पढ़ते हैं, ऐसे लेट के पढ़ने, गलत मेथड है। सबसे पहले जाओ आप अपनी कॉपी, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी को ऐसे बंद कर दो और बस आप ये सोचो कि सर ने आज ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया है, सर ने कौन सा फॉर्मूला लिखवाया है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। और कई बार टीचर डायलॉग भी यूज करते हैं किसी पॉइंट को याद कराने के लिए, तो उस डायलॉग को याद करने की कोशिश करो। तो पूरी क्लास को आप 1.5 घंटे की क्लास को 1.5 मिनट में पूरा रिमाइंड कर सकते हो। तो पूरी क्लास आपको याद आ जाएगी कि आज क्लास में क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद ये आपका 1.5-2 मिनट का काम होगा, मैक्सिमम 2 मिनट मान लो, 3 मिनट मान लो। फिर उसके बाद लगातार 20 मिनट तक प्रॉपरली आपको नोट्स को पढ़ना है। 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। नोट्स पढ़ें, अगर कोई सर ने फॉर्मूला लिखवाया है उसको लिख के देखें, कोई क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है उसको रफ कॉपी पे सोल्व करके देखें, कुछ मैंने आपको समझाया है आप भी उसको लिख के देखें, फिजिक्स का कोई डेरिवेशन है उसको रफ पे एक बार खुद से सोल्व करके देखें, ठीक। फिर वापस कॉपी बंद करें और कॉपी बंद करने के बाद आप ये रिवाइज करें कि आज आपने क्या क्या सीखा है। तो इसमें आपको फिर 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो टोटल 30 मिनट ऐसे आपकी एक सब्जेक्ट की हो जाएगी। और क्लास के बाद भी, जैसे ही क्लास आपकी हुई, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, दूसरे बच्चों से बात करने की बजाय ये रिमाइंड करने की कोशिश करें कि आज आपने क्या सीखा था। देखो क्लास, जो बच्चे मेरे से पढ़ते जानते हैं, मेरी क्लास में 2 आदतें हैं। एक तो क्लास में आते ही सबसे पहले मैं कोट लिखवाता हूं बच्चों को, कोई भी अच्छा कोट, जैसे हार्ड वर्क इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। हार्ड वर्क 1 साल का है और इस साल नहीं किया या छोड़ दिया या नहीं कर पाए तो फिर रिग्रेट पूरी जिंदगी का है। टाइम इज लिमिटेड, यू आर लिमिटलेस। टाइम कम है लेकिन आपकी कोई लिमिट नहीं है। नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता, राइट या रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसे मैं कोट्स लिखवाता हूं, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, फिर मैं उनको पढ़ाता हूं। और पूरा लेक्चर होने के बाद लास्ट के 5 मिनट में पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज करवाता हूं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी सीरीज में मैंने पूरी केमिस्ट्री के रिवीजन वीडियोस अपलोड किए थे, वो यही 5-5 मिनट के जो पार्ट थे वो कट करके एडिट करके हमने डाले थे। तो इस रिवीजन का फायदा क्या होता है, जब बच्चा घर जाता है तो क्लास से घर जाते टाइम बच्चे को कुछ सोचना नहीं होता, मस्ती करता हुआ जाता है। और लास्ट के 5 मिनट में मैंने जो आपको सिखाया है, आपका ब्रेन उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और जो ब्रेन में आपके डाइजेस्ट हो जाता है वो हमेशा आपको याद रहता है। फिर घर जाते ही क्लास नोट्स को आप ऐसे 3 बार रिवाइज कर देते हैं, तो फिर तो पक्का याद हो गया ना। फिर नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आएंगे तो लेक्चर 1 के आप नोट्स रिवाइज करके आएंगे, और जब घर जाके लेक्चर 2 के नोट्स पढ़ेंगे फिर आप साथ में लेक्चर 1 के नोट्स रिवाइज करेंगे। और लेक्चर 3 जब आप करने आएंगे तो उससे पहले लेक्चर 1 और 2 को रिवाइज करके जाएंगे। और लेक्चर 3 के नोट्स पढ़ने से पहले एक बार फिर आप लेक्चर 1 और 2 के नोट साथ में रिवाइज करेंगे। तो देखो डे फर्स्ट से लेके आपका लेक्चर 1 कितनी बार रिवाइज हो गया, 1 2 3 4 और 3 बार, 3 दिन लगातार, अगले 3 दिन तक कितनी बार हो गया, 7 बार। बायो ये कहती है, साइंस ये कहती है, किसी चीज को हम 24 घंटे में 3 से 4 बार देख लेते हैं वो हमें पूरी जिंदगी याद रहती है। मैंने आपको 3 दिन में 7 से 8 बार रिवाइज करा दिया, ये तो आपको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। तभी तो मैंने बोला है एग्जाम से पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को, पूरे सब्जेक्ट को 7 दिन में आराम से रिवाइज कर लेंगे। अरे एक दिन में आप रिवाइज कर लोगे, शहजाद जैसे बच्चों ने और मेरी क्लास के बच्चों ने करके दिखाया है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद नोट्स हो गया। फिर नोट्स पूरा होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक उंगली रखते हैं, उनकी आदत होती है उंगली करने की, ऐसे उंगली कर लेते हैं अपने ना बीच में आंसर की पे, पहले का आंसर सी, अरे नहीं यार इसका तो बी यार, अच्छा ये मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, बस ये देखा। फिर 2-4 क्वेश्चन ठीक हुए, एक हर क्वेश्चन के साथ ऐसे देखते चलेंगे। और कई बार तो ना 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में 6th क्वेश्चन का अपना आंसर देख लेते हैं, ये गलत बात है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है,
आप चाहे क्वेश्चन 20 करें, आप 20 के 20 क्वेश्चन एक साथ करें और लिख लें फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, इस टाइप से। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर दो। तो 20 में से जितने क्वेश्चन करने तसल्ली से करो, टाइम लिमिट लगा के करो, फिर उनके आंसर देखो, फिर ये देखो कि कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हुई और कौन सा क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ। जैसे हम टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं ना, सारे क्वेश्चन एक साथ आंसर की बाद में मिलाते हैं, एग्जैक्टली वैसे। इससे फायदा क्या होगा, जो बच्चे ये बोलते हैं सर हमारे टेस्ट में क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, अरे टेस्ट में क्वेश्चन इसलिए मिस्टेक होते हैं क्योंकि आप टेस्ट की तरह उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो डे फर्स्ट से टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करो तो पेपर में आपसे सोल्व होंगे आराम से, क्यों नहीं होंगे भाई, समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किया, ऐसे ही आपको बायो करना है, केमिस्ट्री करना है और फिजिक्स करना है। आपको लगता है भाई बायो के डेली कितने क्वेश्चन करें, मेरे अकॉर्डिंग बायो के 50, केमिस्ट्री के 25 और फिजिक्स के 25। डेली 100 क्वेश्चन काफी रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे टफ पेपर आ रहा है, ज्यादा प्रैक्टिस करो, 200-300 करो। 2 महीने करोगे। अगर आपको पूरे साल करना है, डेली 100 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। हम जून से लेके जनवरी तक पढ़ेंगे, 8 महीने हैं, 8 महीने में लगभग 250 दिन है। अगर इसमें हम संडे को हटा भी देंगे तब भी हमारे पास 200 दिन से ज्यादा का टाइम बचेगा। और ऑन एन एवरेज अगर आप 200 दिन भी डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 20,000 क्वेश्चन हो गए। 20,000 क्वेश्चन तो टॉपर भी नहीं करता है, क्योंकि टॉपर सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता है। तो आप सिर्फ 100 क्वेश्चन करें, और करें कैसे, टेस्ट की तरह। 100 क्वेश्चन डेली, 2 आवर्स इज मोर देन एनफ। समझे कि नहीं समझे, 2 आवर्स विल बी मोर देन एनफ। 50 क्वेश्चन करने हैं बायो के, कितना टाइम काफी है, 20 से 25 मिनट काफी है। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करने हैं, 20 से 25 मिनट काफी है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करने हैं, 40 से 45 मिनट काफी है। किसी की ज्यादा वीक है, 50 मिनट 55 मिनट काफी है। 2 घंटे में आराम से हो जाएंगे। काम वही करो जो पूरा कर सको, क्योंकि अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखना थोड़ी देर में, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिफ्थ, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको रेगुलर रिवीजन करना है। तो सॉरी, एनसीईआरटी रह गया भाई अपना। फिर हम क्या करेंगे, डेली के डेली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट सर ने क्लास में पढ़ाया, घर जाके नोट्स पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को भाग दौड़ में ना पढ़ें। आप एनसीईआरटी में पहले ये देख लें कि आज मुझे एनसीईआरटी में टोटल 3 पेज पढ़ने हैं, ठीक। अपने टीचर से पूछ के आए। मैं तो जब भी आपकी ड्रीम बैच की लाइव क्लासेस होंगी, क्लास में ही बताता हूं कि देखो भाई आज पेज नंबर 21 से 24 तक पढ़ सकते हो आप। ये टॉपिक आज एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये वाले इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप आज घर पे सोल्व करेंगे। मैं तो बताता हूं क्लास के साथ, और क्लास में भी बता देता हूं देखो मैंने ये सारा पढ़ा दिया है, अब आप घर पे एक बार रिवाइज कर लेना। तो ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट टीचर से, फिजिक्स बायो वाले टीचर से ही पूछना है, सर आज आपने हमें क्या पढ़ाया था कि हम एनसीईआरटी जाके पढ़ ले। और एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ना, बाद में नहीं होती है, ठीक। तो आपने डिसाइड किया कि ये 3 पेज पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले पेज पे मान लीजिए आपके पास टोटल 2 पैसेज है। पहले पूरा पैसेज अच्छे से तसल्ली से पढ़ो, साथ में एक पेंसिल रखो, ठीक। अब उसमें साथ में अंडरलाइन करते चलो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद दूसरा पैसेज पढ़ो। आप क्या करते हो, लाइन से न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हो? नहीं भाई, टुकड़ों में पढ़ो। एक पैसेज पढ़ा, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया एक बार उसको देख लिया, फिर दूसरा पैसेज पढ़ा, अंडरलाइन किया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लिया, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। और पूरा जब पढ़ लो तीनों पेज, उठने से पहले भागो मत, एक बार फिर देखो कि कौन से पॉइंट अंडरलाइन किए हैं। और नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे फिर इन अंडरलाइन पॉइंट को पढ़ो। तीसरे दिन जब बैठोगे पहले और दूसरे दिन के अंडरलाइन पॉइंट पढ़ो। चौथे दिन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे पहले दूसरे तीसरे दिन के अंडरलाइन पॉइंट पढ़ो। ऐसे धीरे धीरे पॉइंट आपको याद होते जाएंगे और फिर उनको इरेज करते जाना। जो जो पॉइंट याद होता जाए, पक्का होता जाए, उसको इरेज करते जाना। आप पाएंगे लास्ट में अगर आपने टोटल 100 पॉइंट से अंडरलाइन किए थे तो धीरे धीरे वो 100 से 30-40 पे रह जाएंगे और फिर बार बार उनको रिवाइज करते जाओ, फिर और कम होते जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार भूलते हैं या गलत होने का डर रहता है, उनको पक्के मार्कर से हाईलाइट करके रख दो या एनसीईआरटी पे अलग से लिख दो, ठीक। ये मेथड होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। पढ़ लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, 6th, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे, आज आपने दिन में क्या पढ़ा, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, रात में रिवीजन करके सोना है। 2 से 3 मिनट केमिस्ट्री, 2 से 3 मिनट फिजिक्स, 2 से 3 मिनट बायोलॉजी। 10 मिनट डेली रात में रिवीजन करना है, डेली। और जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा
तो पूरे वीक का 6 दिन में आपने क्या सीखा? तीनों सब्जेक्ट में आप 1 घंटा बैठ के, मैक्सिमम है 1 घंटा, बल्कि 15-15 मिनट में तीनों सब्जेक्ट का पूरे वीक का रिवीजन हो जाना चाहिए। 45 मिनट या 20-20 मिनट लगाएंगे तो 1 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए। यह आपका वीकली रिवीजन हो गया। फिर इसके बाद जब आप सेकेंड वीक में रिवीजन करेंगे तो पहले और दूसरे वीक का, पहले वीक का आधे घंटे में और दूसरे वीक का 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर थर्ड वीक का रिवीजन करना, फिर फोर्थ वीक आएगा, फोर्थ वीक में पूरे मंथ का 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, 3 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर आप थर्ड मंथ में रिवाइज करेंगे। थर्ड मंथ में हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते हुए एक दिन 6 घंटे बैठ के 3 महीने का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर 6 मंथ के बाद 6 मंथ में हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देते हुए एक दिन 9 घंटे बैठ के तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए। ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो 7 बार आपने यहां रिवीजन किया, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार और 12वीं बार, और 7 से 8 बार रिवीजन हम एग्जाम से 3 महीने पहले करेंगे। तो पूरे सिलेबस को मैंने 20 बार रिवाइज करने का प्लान आपको बता दिया। और अगर कोई फॉर्मूला आपने साल में 20 बार पढ़ लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, एग्जाम तो छोड़ो भाई। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ठीक, नेक्स्ट ये ऐसे रिवीजन करेंगे। अच्छा, रिवीजन करने के साथ साथ डेली अपनी एक मिस्टेक्स की कॉपी बनानी है। क्या करना है? मिस्टेक की कॉपी बनानी है। मिस्टेक डेली आपको दिन में आपने जो भी मिस्टेक की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की, 3 मिस्टेक लिखनी। सर कहां से लिखे? भाई आप कहीं से लिखें। आपके नोट्स में मिस्टेक हुई, एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट आपको मिला जो आप भूल सकते हैं, एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम मिल गया, या मैंने आपको क्लास में बताया देखो हर बच्चा ये मिस्टेक करता है, आप एग्जाम में मत करना, तो उस मिस्टेक की कॉपी में डेली तीनों सब्जेक्ट की एक मिस्टेक, डेली सिर्फ 3 मिस्टेक लिखनी है। और अगर आपने आने वाले 300 दिन में डेली 3-3 मिस्टेक लिख दी तो साल भर में आपकी 900 मिस्टेक हो गई। पेपर में एक भी क्वेश्चन उन 900 मिस्टेक से बाहर नहीं आएगा। वो 900 पॉइंट्स होंगे और उनको बहुत शॉर्ट में लिखना है, 1-1, 2-2, 3-3 लाइन में लिखना है। वो 900 पॉइंट जो होंगे वो आप एक पतली सी नोटबुक में लिख सकते हो और एग्जाम से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, 1 वीक पहले आप उसको 10 बार रिवाइज कर सकते हो और पेपर तो पूरा यहीं से आएगा। तब आपका हर क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप 100% स्कोर करके जाएंगे। ये हो गया मिस्टेक। अब और इंपॉर्टेंट क्या है? 8th, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो जरूरी है कि डेली आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। क्या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, मेरे भाई बहन हेल्पिंग नेचर के हैं। साथ में आप ये भी रिमाइंड करें कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, एनर्जेटिक हैं, कंसिस्टेंट हैं, आप अच्छे ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप बहुत ही अच्छे थिंकर हैं, पॉजिटिव सोचने वाले हैं, समाज का सुधार करने वाले व्यक्ति हैं, आप दुनिया में बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं। तो हर बात अपने बारे में अच्छा सोचना है। अपने ब्रेन के बारे में सोचो, मेरा ब्रेन बहुत पॉजिटिव है, कूल है, काम है, फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, हर बात को पॉजिटिव वे में सोचता है और बहुत ही क्रिएटिव है। ये बातें आपको सोचनी है और एकदम ऐसे पूरा फील करते हुए सोचनी है। मैं बहुत ही हेल्दी हूं, मैं एकदम फिट हूं, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूं। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है और इसके लिए आपको गॉड को डेली थैंक यू बोलना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप कर सको, लेकिन रेगुलर हो सके तो सनराइज देखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सनसेट देखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि जिन बच्चों को मैंने बोला सनराइज और सनसेट देखने का, आज तक वो जिंदगी में फेल नहीं हुए। एग्जाम तो छोटी चीज है, ठीक। फिर इसके बाद साथ में विजुलाइज करना है। विजुलाइज क्या करना है? आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो एक डॉक्टर की तरह आपको सोचना है। यार आपने व्हाइट एपन डाल रखा है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप उनका इलाज करेंगे, उनको आपसे होप है। बहुत सारे पेशेंट्स के जो अटेंडेंट है, उनके घर वाले हैं, वो आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, सब एक होप की नजर से आपको देख रहे हैं। ये सब आपको करना है, ठीक। और नेक्स्ट 9th आपको क्या करना है? डेली आपको वर्कआउट करना है। आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें,
रनिंग करें, वॉक करें, या आप आउटडोर गेम खेलें, लेकिन कम से कम 40 मिनट डेली आपका इसमें जाना चाहिए, और 60 मिनट हो तो बेस्ट है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं डेली खेल के 1 घंटा खराब करूं, उससे अच्छा मैं पढ़ लूंगा। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक आप नहीं खेलेंगे तब तक आपका ब्रेन हेल्दी नहीं होगा, और ब्रेन हेल्दी नहीं होगा तो कितना ही पढ़ लो कुछ काम नहीं आने वाला है। और 10th क्या करना है, ये हो गया डेली। 10th आपको डेली 20 मिनट कोई ना कोई अच्छी बुक रीड करनी है जो आपको रेगुलर मोटिवेट करे। वो बुक कौन सी हो सकती है, कोई भी अच्छी बुक। एक अच्छी बुक मैं आपको मेरी तरफ से सजेस्ट करता हूं। मेरे हाथ में आप एक बुक देख सकते हैं जिसका बहुत ही प्यारा टाइटल है डॉक्टर इन यू 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। ये लिखी है मेरे बड़े भाई विकास नैन ने, जो खुद आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हैं और आईआईटी बीएचयू से उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई की है। तो एक ऐसे बंदे की बुक आप पढ़ेंगे जो खुद आईआईटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है, और उन्होंने इसमें नीट एग्जाम का टॉपर बनने के लिए 11 सीक्रेट्स लिखे हैं जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे और आपकी इस जर्नी में आपको गाइड करेंगे। तो ये बुक डेली 20 मिनट आप जरूर पढ़ें। वॉक फॉर आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, खेलना 40 मिनट और बुक 20 मिनट। इस बुक को हमेशा अपने स्टडी टेबल पे जरूर रखें। ये आपके लिए गाइड का काम करेगी, ये आपको मोटिवेट करने का काम करेगी। इस बुक को बाय करने के लिए आज ही आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या बुकस्केप से ऑर्डर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नीट 2025 में इस बुक को पढ़ा था वो साल भर मोटिवेटेड रहे थे। मतलब वैसे वो जनवरी में आई थी, एग्जाम से पहले वो मोटिवेटेड थे और वो पूरा कूल होकर के एग्जाम देके आए। तो आप भी आज से ही इस बुक को स्टार्ट कर दें। इसके बाद फिर कौन सी बुक पढ़नी है, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे मेरे से पूछ लेना, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 10 पॉइंट। अब क्या करना है, आपको डेली खुद का मास्टर बनना है। आपको खुद को चेक करना है क्या डेली आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। आपको डेट वाइज, अच्छा एक है ना, जब भी आप पढ़ेंगे अपने साथ रफ कॉपी रखना और एक पेन भी रखना। ठीक, रफ कॉपी पेन के बिना मत पढ़ना, चाहे भले ही आपको कितना ही आता है। और जब भी आप सुबह पढ़ने बैठेंगे सबसे पहला काम आपका ये होगा, अपनी रफ नोटबुक पे यहां पे डॉक्टर अपना नेम लिखना, अपना ड्रीम कॉलेज लिखना और डेट लिखना और टाइम लिखना। जब आप सोएंगे सोते टाइम अपने साइन करके सोना है। बस ये डेली करना आपको, ठीक। और एक अलग से एक डायरी आपको लगानी है, एक नोटबुक आपको लगानी है जिसमें डेली आप डेट डालेंगे और डेट डाल करके आप खुद को पॉइंट्स देंगे कि कितने पॉइंट आज आपको मिले। 10 में से 10 मिला, 10 में से 9 मिला, 10 में से 8 मिला, 10 में से 7 मिला, 6 मिला, कितना। सर वो पॉइंट्स क्या है, ये जो 10 बातें मैंने आपको लिखी है ना, ये एक अच्छे डॉक्टर की तरह 10 की 10 डेली फॉलो करनी है। हर बात का एक पॉइंट है। क्या आज आपने सुबह उठते ही प्लानिंग की थी? हाँ की थी, +1 हो गया। क्या तीनों क्लास अटेंड करी? +1 और हो गया। क्या तीनों के नोट्स पढ़े? +1 हो गया। क्या तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस की? +1। क्या तीनों की एनसीईआरटी पढ़ी? +1। क्या तीनों का रिवीजन किया? +1। क्या तीनों की मिस्टेक लिखी? नहीं, ये पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 हो गया। क्या तीनों का ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया? बिल्कुल किया। विजुअलाइज किया था अच्छे से? बिल्कुल किया था, तो +1 हो गया। क्या आपने डेली, क्या आज आपने गेम खेला था? खेला था, लेकिन आज मैंने बुक नहीं पढ़ी, यहां 0 हो गया। तो 10 में से 8 पॉइंट आपको मिले। तो ऐसे कोशिश करना डेली 10 के 10 पॉइंट आपको मिले, और पूरे वीक में 60 में से काउंट करना है कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर 60 में से 60 आपके आ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप टॉप 100 में रैंक लाएंगे। जो बच्चा 60 में से 55 रैंक मार्क्स 55 स्कोर करेगा हर वीक, वो पक्का टॉप 1000 में आएगा। जो बच्चा 60 में से 50 स्कोर करेगा वो पक्का 10,000 में रैंक लाएगा। और जो 60 में से 45 हर वीक में एवरेज निकाल लेगा वो 101% सिलेक्शन पाएगा, और 44 वाले का सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये कैलकुलेशन आज ही बता दी। देखो, बदला है स्ट्रेटेजी को, बदलो खुद को। समझे कि नहीं समझे? तो एक प्लानिंग है, ठीक। तो ऐसे आप 10 में से अपने डेली पॉइंट्स लिखते चलेंगे। और अगर आपको ये प्लानिंग करना है डेली क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको अलग से कोई नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए एक अच्छी नोटबुक बना रखी है, एक डायरी बना रखी है जिसका नेम है सक्सेस प्लानर। सबसे पहले तो इसका एक बहुत ही अच्छा बॉक्स है, ये देखो बॉक्स, ये सुंदर बॉक्स है। इस बॉक्स के बाहर निकलेगी, यहाँ पे कोट भी लिखा मेरा, वैल्यूज मैटर नॉट वैल्यू। ये जो बॉक्स है बहुत ही सुंदर है। लड़कियां इसमें अपने जो की रिंग है या बालों में छल्ला डालने का जो रहता है वो रख सकती है, ठीक। लड़के क्या रखेंगे मुझे नहीं पता है, ठीक। और ये आपकी एक
सक्सेस प्लानर डायरी है, इसमें पूरे साल का प्लान है, स्टार्टिंग में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, अगर आपको किसी कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं घूमने जाना है, इसको यूज कैसे करना है ये दिया गया है। प्रीवियस ईयर एट ग्लांस 2025 में के सेशन में आपने क्या क्या मिस्टेक की, क्या क्या आपकी अचीवमेंट थी, क्या आप सुधारना चाहते हैं, क्या आप चेंज करना चाहते हैं, ये सब लिखा है। फिर इसके बाद बुक्स कौन सी रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बुक्स लिख सकते हैं जो रीड करेंगे। मेरे जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो हर साल 12-13 बुक पढ़ लेते हैं, और आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो एनसीईआरटी पढ़ा दिया करो। वो बुक पढ़ते हैं इसलिए तो एनसीईआरटी को कम टाइम में अच्छा कर पाते हैं। तो बुक आप भी पढ़ना और यहाँ लिखना भी। ये गोल प्लानर मेन फोकस क्या है, ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ड्रीम जॉब कौन सी है, एग्जाम कौन सा क्रैक करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन तो आप छोड़ देना, ठीक। फिर यहाँ पे ट्रैवल बकेट लिस्ट ये छोड़ दो। हैबिट टू कनेक्ट, आप मॉर्निंग पर्सन बनना चाहते हैं, आप 5 AM क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप डेली अपने एक्सरसाइज की हैबिट बनाना चाहते हैं, डेली रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप अपनी हैबिट्स को डेली लिख सकते हो। इसमें 21 बॉक्स दिए हैं। अगर 21 दिन तक लगातार आप किसी हॉबी को फॉलो करते हो वो आपकी आदत में आ जाता है। विजन बोर्ड क्या है, फैमिली, हेल्थ, करियर, ट्रेवलिंग, ये सब लिखा है, ठीक। फिर जनवरी स्टार्ट होता है, पहले पूरे मंथ का आपका प्लान होगा, कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक। रीड कौन से करने हैं, रिवाइज कौन से करने हैं, क्वेश्चन कितने सोल्व करने हैं, मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट करेंगे, अलग से नोट बना सकते हैं आप। यहाँ पे कोट ऑफ द मंथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कोट लिखवाता हूँ। शेड्यूल, हर मंथ का अलग शेड्यूल दिया गया है, क्योंकि जनवरी में भाई सर्दी होती है, बच्चे लेट उठते हैं, जून में जल्दी उठेंगे, तो हर मंथ का हमने अलग से शेड्यूल दे रखा है, पूरा अपना अलग से शेड्यूल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस को छोड़ दो, ये हैबिट ट्रैकर, बीवाइज 5M क्लब, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, जो भी अलग हैबिट आपकी बना सकते हैं। प्लान द वीक, थिंग्स टू डू, कौन सी थिंग्स आपको करनी है। वीक ऑफ टॉप प्रायोरिटीज, कौन सी आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, किस पे आपको मेन फोकस करना है। आप अपना कोट यहाँ लिख सकते हैं, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है वो लिख सकते हैं, और एक अच्छे डॉक्टर की तरह यहाँ पे आप अपना मील भी प्लान कर सकते हैं। फिर देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर वीक में हर डे आपको क्या करना है, यहाँ पे जगह दी गई है, आप लिख सकते हैं। और लास्ट में हर वीक का रिव्यू, आपको कितने पॉइंट मिले, आप ये यहाँ पे अपने को पॉइंट दे सकते हैं। और ऐसे ही पूरा मंथ होने के बाद मंथली रिव्यू भी इसमें दिया गया है। अगर आप ये डायरी पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे, ये सक्सेस प्लानर है, ये आपकी सक्सेस को प्लान करेगी। और जो बच्चा इसको पूरा भर देगा और नीट 2026 में सिलेक्शन पाएगा, कॉलेज में जाते टाइम एक मेरी तरफ से गिफ्ट मैं दूंगा। मिलेगी कहां से, आप इसको आज ही अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक आप ये सक्सेस प्लानर मंगा सकते हैं, लिखना सक्सेस प्लानर बाय बीवाइज क्लासेस, या बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पूरा हमारा प्लान हो गया, ठीक। तो ये पूरी प्लानिंग मैंने आपको बता दी, मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई कमी है, ठीक। बस एक ध्यान रखना, हो सके तो मॉर्निंग में जल्दी उठो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो रात में पढ़ता हूं, रात में पढ़ने से क्या होता है। देखो मुझे बेवकूफी लगती है, मैं साफ ये समझता हूं कि 11 बजे के बाद हम पढ़ाई नहीं करते, 11 बजे के बाद हम पढ़ने का दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी तो रात में ही अच्छी होती है। भाई आपकी सुबह और अच्छी होगी, आपकी रात में अच्छी होती है, क्योंकि आपको अभी तक ये मजा नहीं लगा है कि सुबह इससे भी अच्छी होती है। एक बार सुबह पढ़ के देखो, मेरे कहने से पढ़ के देखो, सुबह जल्दी उठना। और एक बात का ध्यान रखना, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी इस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना, सबसे पहले उठते ही। अच्छा उठते ही मैं तो ना आंख खुलते ही बोलता हूं थैंक यू गॉड, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट टीचर ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द बेस्ट लर्नर, आई एम द बेस्ट लिसनर, आई एम द बेस्ट रीडर। ऐसे पॉजिटिव सोचना सुबह उठते ही। और फिर जैसे ही आंख खोलो, पानी पीते हुए अपनी ये तीनों मिस्टेक रिवाइज करना। पानी पिएंगे, गुनगुना पानी जैसा भी आप पीते हैं, फिर आप वॉशरूम में चले जाएंगे फ्रेश होने, फ्रेश होकर के आएंगे। तो सुबह मान लीजिए आप उठे थे 4 बजे, तो 4:20 ऐसे आपको लगभग हो जाएगी। फिर 4:20 से 5:20 तक लगातार 1 आवर आप अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि मेरे मामा जी ये कहते हैं कि जो सुबह उठ के पहले 1 घंटे में नहीं पढ़ेगा वो पूरा दिन भर नहीं पढ़ेगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिस दिन मेरे पास वर्कलोड ज्यादा होता है उस दिन मैं सुबह उठ के सबसे पहले आधा पौना घंटा कोई अच्छी बुक पढ़ता हूं, और अच्छी बुक पढ़ने के बाद मैं जो मेरा काम होता है 10 घंटे का अगर टास्क है उसको मैं 7 घंटे में कर देता हूं। आप भी आजमा के देख सकते हैं। सुबह उठते ही अच्छा काम शुरू करो, अच्छी चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, बुक पढ़ लो या अपनी खुद के एनसीईआरटी पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नोट्स पढ़ लो, ठीक, जो भी करना चाहिए, ठीक। ये हो गया। और लास्ट में जो बच्चे, अब देखो ये तो एक ट्रेलर था, ये तो मैंने आपको गाइड किया है। अब पूरे साल भर आपको मैं ऐसे ही गाइड करूंगा। सबसे पहले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। दूसरा, फिर भी बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, लठ मार मार के फॉलो कराना पड़ता है, तो मैंने एक लठ भी ले रखा है। तो जो बच्चे 25 मई से बीवाइज क्लासेस कोटा में मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, तैयार होकर के आना, लठ तैयार है। अगर आओ तो पढ़ने आना। पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहे तो मेरे पास भेजना, नहीं तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि मैं क्लास से बच्चे को भगा देता हूं, एडमिशन कैंसिल कर देता हूं। ये मेरे लिए सब नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि मेरा एम है जो पढ़ने आया है उसको अच्छे से गाइड करना। डांटना, धमकाना, मारना, पीटना ये सब चलता है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक बच्चा डिसिप्लिन में नहीं होगा तब तक वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। ठीक, तो आप मेरे पास आएंगे तो थोड़ी सी ये डांट फटकार चलती रहेगी, इसके लिए रेडी होकर के आना है। और एक बात बता दूं, आप मेरे पास पढ़ेंगे, आप बीवाइज की ड्रेस में नहीं आएंगे, आई कार्ड लेके नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी लेके आना। एनसीईआरटी के बिना मैं क्लास में एंट्री नहीं देता हूं। तो थ्रू आउट ईयर मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, ना कि ओनली केमिस्ट्री में, बल्कि मैं आपसे फिजिक्स और बायो में भी पूछूंगा कि कैसा चल रहा है। आपको कोई मेरे से मदद चाहिए होगी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बायो में एनसीईआरटी पढ़ने के बेस्ट मेथड बताऊंगा, मैं आपको फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव करने के भी बढ़िया बढ़िया मेथड बताऊंगा। ठीक, कैसे मिस्टेक लिखते हैं सब कुछ सिखाऊंगा, बस आपको अच्छे से फॉलो करना है। और जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, भाई आप कोटा नहीं आ सकते तो कोटा की वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ो। आप मेरे से लाइव पढ़ेंगे, कहां पे? ड्रीम बैच में। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, ड्रीम बैच ज्वाइन करो, और जब पेमेंट करो पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, मेरी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और ध्यान रखना सीट्स लिमिटेड है, बाद में मत बोलना कि कोर्स अगर ये बंद हो गया फिर चिल्लाते रह जाओ। प्लीज सर मेरे लिए एक बच्चा हूं, सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, सर मैं तो पिछले साल आपसे पढ़ा था, ये बाद की बातें फिर नहीं होगा। देखो मैं रूल्स और रेगुलेशन का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पर्सन हूं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मेरे से बात करनी है 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। और जिन बच्चों को बायो में डर है, बायो में आपकी शिवाली मैम से तैयार कराऊंगा। शिवाली मैम ने बोल रखा है कोई मेहनती बच्चा अगर आएगा उसका 360 मैं कराऊंगी, 180 आप करा देना। बच्चे के हो गए 540, अगर फिजिक्स में वो 100 नंबर भी ले गया तब भी हो गए 640, और पूरा टफ पेपर आ गया और यहां पे हमने 540 में से 520 भी करा दिया, और फिजिक्स में आप 40, 50, 60 भी ले आए तब भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाओगे। समझे कि नहीं समझे? कुछ भी कर दे एग्जामिनर, अगर आपकी ये आपका अच्छा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो थी, मैंने कोशिश करी एक एक चीज आपको समझाने की। कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जिनको मेरे गाइडेंस में पढ़ना है, मेरी मेंटरशिप में पढ़ना, जल्दी से आ जाओ 25 में से। और जो यहां नहीं आ सकते वो बीवाइज ऐप डाउनलोड करके ड्रीम बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, कोई और सजेशन आपका, मैं आपके लिए कैसी वीडियो अपलोड कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।